तो पंजाब से केकेआर को कौन सा मैच हारने में ज्यादा दुख हुआ था? वो वाला जिसमें 260 बन गए थे या वो जिसमें 11 नहीं बन पाए थे? तो मुझे तो दुख 111 वाला ही है, चेस नहीं हुआ। भाई वो क्या था, मतलब वो मैच पंजाब वाला, मुझे याद है मैच में कब देख रहा था, मेरे को अभी भी यकीन नहीं 111 कैसे नहीं बने थे आप लोग, मतलब क्या था वो उस मैच में? पता नहीं सर, हम तो चिल कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में 111 पे ऑल आउट करके कि ये चलो ये मैच जीत गए, नेक्स्ट मैच की बातें हो रही थी। तो देखा तो अच्छा से पता चल रहा है हमारे 40-50 पे दो ही आउट है, 60 तक शायद दो ही आउट थे। रहाणे और रघुवंशी खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे दोनों। हाँ, तो एकदम से अगले 10 मिनट में ही हमारे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। उस टाइम पे मैं ऐड कर रहा हूँ एकदम से, अभी जो बातें कर रहा था नेक्स्ट मैच में वो एकदम से, तो बस वही सर एकदम से वो कोलैप्स हुआ 2-3 ओवर में जो लगातार आउट हुए, वहीं से मैच चेंज हो गया सर। ऐसा मैच आप हारते हो 111 टाइप का, आई एम श्योर अब कितने भी आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, बट ये तो झटके वाली चीजें होंगी। तो इसमें क्या फिर अंदर चर्चाएं होती हैं? कोई आता है जैसे चिल्लाता है, अंदर की भड़ास निकालता है प्लेयर्स में आपस में? हाँ सर, आपस में तो बात होती है, जो वैसे हम 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई 4 लोग या कैप्टन रहाणे ने या क्योंकि अगर मैं रहाणे होता तो उस दिन तो मैं बरस था कि तुमने क्यों बर्बाद कर दिया। रहाणे ने आई थिंक LBW शायद था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था उन्होंने, राइट सर, जितना मुझे याद है रहाणे ने रिव्यू नहीं लिया था, और अगर वो रिव्यू लेते तो मैच उनका था। बिल्कुल। तो वो अपनी गलती से नहीं आउट हुए, बिल्कुल। और उसके बाद बाकी सब आए, जैसा लगा सबकी गर्लफ्रेंड्स वेट कर रही हैं कि जल्दी बाबू लौटा हो। बिल्कुल, उस टाइम पे था नहीं ना सर इतना कि उनको पता नहीं लगा कि मैं आउट हूँ या नॉट आउट, और उस टाइम पे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अगर मैं रिव्यू नहीं लेता हूँ आउट हो जाता हूँ तो पिछली टीम में ये हाल हो जाएगा। वो तो अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई मैच ऐसे आती हैं सर। तो रहाणे बरसे नहीं था के अंदर? नहीं ऐसा कुछ बरसे नहीं सर। वो उसके बाद ये है कि मीटिंग्स ज़्यादा हो जाती है, मीटिंग्स में बातें होती हैं। फिर क्या बातें होती है ऐसे 111 वाले के बाद? यही कि क्या गलतियाँ रही, कि हम क्या और बेटर कर सकते थे, थोड़ा टाइम ले सकते थे, हमने ओवर्स पूरे नहीं खेले, थोड़ा सा जल्दबाजी करी हमने, वही सब बातें होती हैं सर। अच्छा, जिस तरह से फैंस रिएक्ट करते हैं ऐसा रिएक्शन अंदर नहीं होता? नहीं सर, फैंस तो इमोशनली बिल्कुल हो गए ना, तब आपको अब टीम में प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि फैंस मैंने देखा खाना भी नहीं खाते। हाँ, मतलब कई ऐसे फैंस होते हैं जो उस दिन एकदम बरसे रहते हैं कि आप कल से मैच नहीं, कल से ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल होता है, ऐसा प्लेयर्स भी होता है, जैसे इंडिविजुअली किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो इंडिविजुअली हो लगा कि मैंने मैच हरवा दिया, आज मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने से खुश है, वो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। तो पंजाब से केकेआर को कौन सा मैच हारने में ज्यादा दुख हुआ था, या ड्रेसिंग रूम ज्यादा दुखी था? वो वाला जिसमें 260 बन गए थे या वो जिसमें 211 नहीं बन पाए थे? 260 वाला सर मैं खेला नहीं था, तो मुझे तो दुख 111 वाला ही है, चेस नहीं हुआ क्योंकि वो मैच मैं खेला नहीं था, तो मतलब वो भी दुख था कि 260 आपने चेस करा दिए, बट इस साल वाला ज़्यादा दुख मेरे को। अच्छा, एक ही IPL में एक पिच सड़क वाली, एक पिच ऐसे कैसे हो गई? पिच तो सर क्या था 111 वाले में, क्या था उस दिन? पिच का कुछ कमाल था या सब लापरवाह हो गए थे? नहीं, बस थोड़ा सा हो गए कि इजी हो गए कि कोई ना कोई फिनिश कर ही देगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली किसी ने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते अगर स्टार्टिंग में कि अब मैं कोई मैच फिनिश करना है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ये था कि जब छोटा टोटल होता है तो एक होता है कि चलो मैं कोई आउट हो भी गया तो आप इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होकर नहीं खेलते कि 111 बन ही जाएंगे। बट वही है कि वही छोटे टोटल्स में ऐसे होता है, वही अगर हमारे 150-160 होते तो वो ईजिली बन जाते हैं। छोटे टोटल में आप एक दूसरे पर रिलाई हो जाते हो कि चलो हो जाएगा, छोटा टोटल हो जाएगा। केकेआर के साल फ्लॉप होने के अगर आपको 3 रीज़न देने हो तो क्या रीज़न होंगे? 3 अलग अलग। मैं सर वैसे इंडिविजुअल तो किसी को नहीं, पूरा टीम का ही बोलूँगा कि पूरी टीम जो हम फॉर्म में नहीं थे, हम अच्छे क्रिकेट नहीं खेले, वही रीज़न होगा एक तो। और 3 रीज़न देने सर 3 और तो सर मैं ये बोलता हूँ कि लाइक हमने प्लानिंग थोड़ी सी बेटर, ऑक्शन बेटर हो सकता था। ऑक्शन बेटर हो सकता था सर, इसकी चर्चा थी टीम में बाद में। हमारे पास डेथ बॉलर नहीं था कोई, तो हो सकता था ऑक्शन बेटर। किसको खोना ज़्यादा दुखद था, मिचेल स्टार्क को या फिर श्रेयस को? मेरे हिसाब से सर विनिंग कैप्टन को, विनिंग कैप्टन को आपको अगर हमने खोया है तो ये बहुत चर्चा चल रही थी श्रेयस अय्यर को लेकर। बिल्कुल, कि श्रेयस अय्यर वॉज वेरी अंडररेटेड, उनको उतना क्रेडिट उस टाइम नहीं दिया गया था। जबकि हम जब पोस्ट मैच, मुझे याद है जब 2024 में आप लोग जीते थे, तो मैक्सिमम खिलाड़ियों ने अय्यर को लेकर बात की थी। राइट। क्या अय्यर की लीडरशिप में था जो आप लोगों ने मिस किया इस साल? इस साल भी रहाणे इज अ ग्रेट कैप्टन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में जो उन्होंने जिताया था, मैं आई मीन हैट्स ऑफ। 36 पे ऑल आउट होने के बाद उनसे हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट हम अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। उनकी सर वही डिसीजन, जैसे बाहर से कोई भी डिसीजन आए वो अंदर बोल्ड होकर जो उनको लगता था, मतलब वो डिसीजन लेते थे वो। जैसे कि अंदर, जैसे उनको बाहर से कुछ भी चाहे मैसेज आया है, बट उनको अंदर लग रहा है जो ठीक लग रहा है, जिसको जो मूव्स करने हैं, और वो फील्ड में बहुत वो रहते थे, मतलब एक जैसे फील्ड में फील्ड कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, तो उनकी नज़र हर एक फील्डर पे होती थी
कि तूने इधर हो इधर हो, वो हर एक कैप्टन की ही होती है वैसे, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प रहते थे कि हल्का सा, जैसे कि अब कोई बॉल डाल रहा है उसकी थोड़ा सा स्क्वेयर बॉल आ सकती है, थोड़ा सा फाइन आ सकती है, तो काफ़ी एक्टिव रहते थे। और बॉलर्स के क्विक चेंजेस बहुत, मतलब कि किस टाइम पे किस बॉलर को राइट टाइम पे बॉल डलवाना है। इंडिविजुअल खिलाड़ियों से भी रिश्ता बेहतर था उनका अय्यर का? बिल्कुल सबके साथ अच्छा था सर। क्योंकि मैंने एक वीडियो जैसे शशांक वाला देखा था इस बार। शशांक उन्होंने जब एक मैच में रन आउट हो गया था हाँ 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 तो खूब कस के डांट लगाई, बट नेक्स्ट डे बॉन्डिंग अच्छी थी। तो आई फील्ड कि ये शायद आपस की पर्सनल बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, इतना एक दूसरे को राइट दे रखा है बिल्कुल कि आप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हो। वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप जिससे आप प्यार करते हो उस पर गुस्सा भी आ जाता है सर, वही वाली बात है। तो उसके बाद वही है कि उसके बाद जाके फिर प्यार से बात होती समझाते हैं, तो वो तो रिएक्ट हो जाता है सर, फील्ड पे सब सारे प्लेयर्स के साथ हो जाता है। तो यू गाइस केकेआर ने अय्यर को मिस किया? विनिंग कैप्टन थे सर, किया, मिस किया, बिल्कुल किया। ओके, इंटरेस्टिंग। जब वो पंजाब में अच्छा कर रहे थे, चलो ये हो गया। एक फैन का सवाल है कि जब आपका कप्तान दूसरी टीम में चला गया और आप देख रहे हो कि भाई वो सरपंच बन गया, हाँ सरपंच साहब, और वहाँ जबरदस्त पारी खेल रहा है, खासतौर पर जो पारी उन्होंने गुजरात क्वालिफायर 2 में खेली थी, सिंगल हैंडेडली जिताया था। किस टीम से मैच था? एमआई से मैच था। हाँ, एमआई वाला मैच था, सिंगल हैंडेडली बुमराह की यॉर्कर, मुझे याद आ गया वो यॉर्कर पे जो कोने मारा था। मैंने कहा भाई साहब इस शॉट के बाद जीतना डिजर्व करते हो आप। तो जब आपका कप्तान जो आपकी टीम में कैप्टन है, जब वो सामने वाली टीम में जाकर फाइनल में पहुंचता है, तो क्या फीलिंग गुजरती है? नहीं सर, यही होता है कि हमने मतलब मिस कर दिया, जैसे क्या भी हुई, टीम की बात हुई, ये हुआ, वो टीम में पार्ट नहीं रहे, तो वही रहता है कि लास्ट ईयर जैसे हम जीते थे, अगर वो होते तो मतलब चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, ये फील रहता है। बाकी सब जो है अब एक्सेप्ट तो करना ही है। मिचेल स्टार्क को मिस किया? मिचेल स्टार्क को भी मिस किया, बिल्कुल सर। आप देखोगे जो पिछले साल हर्षित, मैं और साथ में मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर थे, इस साल हर्षित, मैं और आपको थर्ड फास्ट बॉलर, इतना कोई इन आउट, कभी नॉर्किया खेले, कभी स्पेंसर खेले, कभी स्पिनर मोइन अली खेले, तो वो एक परमानेंट बॉलर नहीं थे हमारे साथ, इतना एक्सपीरियंस और इतना लाइक लेजेंड बॉलर नहीं था कोई। और वो कॉन्फिडेंस भी शायद था कि मिचेल स्टार्क है तो बड़े मैचेस संभाल लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो मिचेल स्टार्क ने आप देखोगे तो बड़े मैचेस में उन्होंने सिंगल हैंडली जिता दिया था क्वालिफायर। हाँ, मुझे याद है फाइनल में क्या बॉलिंग थी यार। तो इसीलिए अभिषेक शर्मा को जो बोल्ड मारा था, बिल्कुल, इसलिए बड़े प्लेयर का ये फायदा रहता है कि आपको बड़े मैचेस में वो काम आएंगे। ओके, इस साल आईपीएल 2025 में जो अनकैप्ड खिलाड़ी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं उसमें वैभव टॉप पर है। आपको पता बाकी 2 खिलाड़ी कौन से हैं? दिग्विजय राठी होंगे। कितने विकेट होंगे, कुछ आइडिया है? होंगे 14। हाँ 14। दूसरा नाम अनकैप्ड। चलो नाम ले लो, विकेट कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अनकैप्ड कौन है जिससे सबसे ज्यादा विकेट मिले? जिसको सबसे ज्यादा विकेट मिले अनकैप्ड। दूसरा अनकैप्ड कौन था? और चलो हिंट दो मैं। हाँ, फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर अनकैप्ड, यशदयाल। हाँ, यशदयाल उनके भी 13-14 विकेट्स। हाँ, 13 विकेट उनके नाम है। ओके, फिर वही सवाल, एक सवाल बार बार आता है ट्रेविस हेड को लेके कि पहली बॉल पर आउट करना, दूसरी बॉल पर आउट करना, ज्यादा मजा कहाँ आया था? 2024 में पहली बॉल पे आउट करके? 24 में सर फाइनल था वो, फाइनल में फर्स्ट बॉल पे आप, जिन्होंने हमारे को पूरे देश को फाइनल हरा रखा है, उनको फर्स्ट बॉल पे आउट कर दिया फाइनल में, तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं था। किसी ने साइड से बेन स्टोक्स ने कहा था जब आउट हुआ था उस टाइम तो सर बस सारे ऐसे जोश में थे कि पता नहीं किसने क्या क्या बोला होगा। हाँ, बट यार एक कमाल की चीज़ है ना, पहला फाइनल मैच चल रहा है, पहली बॉल पर सबसे बड़ा प्लेयर आउट। बिल्कुल, मेरी पहला बॉल था। उनका भी पहला ही था शायद। हाँ, मैं पहला बॉल उनको डाला। पहला ओवर की आप ही नहीं किया था ना शायद? पहला ओवर में तो स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को आउट कर चुका था, सेकंड ओवर मैंने डाला था, वही मैच खत्म हो गया था। बस वही। एसआरएच के तो ओपनर्स पहले, एसआरएच का आधा मैच तो यही खत्म होता है, इसके बचता है क्लासन। उससे पहले क्वालिफायर 1 था, उसमें उन्होंने हेड को आउट किया था, मैंने अभिषेक को आउट किया था। फाइनल में उन्होंने अभिषेक को आउट किया, मैंने हेड को आउट किया। दो भाई दोनों तो भाई। ओके, ब्रावो सीएसके से आपकी टीम में आए। हाँ जी। ब्रावो सीएसके की सक्सेस में एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है, और इस साल भी बहुत सारे सीएसके फैंस ये कह रहे थे कि उनके जाने से डेथ बॉलिंग इन कंपैरिजन कमजोर नजर आई। बिल्कुल, उन्होंने पथराना को जिस तरह से ट्रेन किया या बाकी नए बच्चों को, क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रावो के आने का आपकी टीम में? बहुत एज अ फास्ट बॉलर में बात कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली भी और टीम को भी आप देखोगे तो लाइक जो मतलब माइंडसेट डेथ ओवर्स का उनके पास है। मैंने और किसी तक आज तक जिनसे मैंने ट्रेनिंग बॉलिंग सुना है, ये वो उनसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। ऐसा क्या? बिकॉज उन्होंने रूल किया है आईपीएल में, आप देखो डोमिनेट किया है डेथ ओवर्स में। जब वो सीएसके से खेले हैं, वो सारे डेथ ओवर्स डालते थे। मिडल्स ओवर में 1-2 ओवर डाल दिया, कभी डाल लिया। आपको स्टार्टिंग में तो उनके ओवर कभी देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो इतना एक्सपीरियंस और इतना उन्होंने डोमिनेट किया। अब सामने उनके किरण पोलार्ड और रसल हो, उनको उन्होंने हमेशा डोमिनेट किया।
डेथ ओवर्स में, तो वो आइडिया ही वो तो है उनको कि किस टाइम पे आप किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या फील्ड के तो साथ ये क्या तो प्लेयर हो गए वो, हाँ। एज अ कोच, एज अ मेंटोर, उन्होंने क्या आपको ऐसा एज ए मेंटोर भी उन्होंने अपनी वो स्किल्स, अपना जो माइंडसेट था वो दूसरे, जैसे मेरे को बताया, जैसे आपके मैं क्या फील्ड ले सकता हूँ। मैंने लास्ट ईयर डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं की थी, इस साल उन्होंने मेरे को मतलब नेट्स में तैयार किया। हमारे पास डेथ बॉलर नहीं था कोई भी, तो डेथ ओवर्स में उन्होंने हमको तैयार किया कि तू नए बॉल से डाल रहा है, 2 ओवर मैं तेरे को डेथ में डलवाऊंगा, डेथ में तू क्या फील्ड ले सकता है, क्या मतलब उनको ब्लफ कर सकता है बैट्समैन को, किस फील्ड के साथ जा सकते हो, पर्टिकुलर बैट्समैन के अगेंस्ट क्या फील्ड हो सकती है, क्या बॉलिंग कर सकते हैं। तो वो सारी लर्निंग्स जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे मेरे को बहुत बहुत फ़ायदा मिला।